वेलकम गाइज, मैं दीपक कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। ये वीडियो है क्लास 11th का, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे केवल लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना। या उसी को हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन भी बोलते हैं, या फिर प्राउस्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इस लॉ को दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लुइस प्राउस्ट इन 1779 में, है ना। इस लॉ को कौन दिए थे? तो इस लॉ को देने वाले थे जोसेफ लुइस प्राउस्ट। ये याद रखना आप लोग को। कब दिया गया था ये लॉ दिया गया था 1779 में। तो जैसा कि ये जितने भी लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पार्ट होता है, तो उसमें ये सेकंड लॉ है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना चुका हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो आज का पूरा वीडियो जो होगा वो टोटली बेस्ड होगा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मतलब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलता क्या है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास है, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड बनता है कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट और मोर एलिमेंट से। तो अगर दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट है जो कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपाउंड को बनाने में यूज हो रहे हैं, तो उस कंपाउंड में याद रखना है कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होता है। कोई भी कंपाउंड का कंबाइनिंग एलिमेंट का मास क्या होता है? फिक्स्ड होता है। वो आप किसी भी मेथड से बनाइए या वो नेचुरल सोर्स से आता है, इसमें यही चीज़ बताया गया है, ठीक ना। कंबाइनिंग एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। इसका वेरिफिकेशन किया गया था। प्राउस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? इस लॉ को देने से पहले इसको वेरीफाइड किया था। कैसे किया था? उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया। कुछ सैंपल जो थे वो नेचर से थे, कुछ सैंपल उन्होंने क्या है लैब से, या सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स थे। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्यूप्रिक कार्बोनेट का 2 सैंपल लिया। क्यूप्रिक कार्बोनेट मतलब CuCO3 का सैंपल लिया गया। उसमें उन्होंने क्या देखा कि आपका जो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन है, तीनों का जो परसेंटेज है, अगर तीनों का परसेंटेज दोनों वाले सैंपल में मतलब नेचुरल सैंपल एज वेल एज सिंथेटिक सैंपल दोनों में अगर परसेंटेज सेम आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड या तो नेचर से ऑब्टेंड हो रहा है या सिंथेटिक से ऑब्टेंड हो रहा है। अगर वो सेम आ जा रहा है मतलब वो क्या है कि उसका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। इसके अलावा भी उन्होंने क्या हुए डिफरेंट टाइप्स के सैंपल के बारे में भी उन्होंने स्टडी किया, जैसे कि टीन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड। ये सभी कुछ सैंपल थे जिनके बारे में उन्होंने जिनसे ऑब्जर्वेशन लिया, और वहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ पाया कि जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें केवल कंबाइनिंग एलिमेंट का मास जो होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यानी कोई भी कंपाउंड जो बने होते हैं उसमें कंबाइनिंग एलिमेंट का मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा। जैसे वाटर हम बोलते हैं, वाटर का जो कंपाउंड होता है वो कहीं से है, प्योर वाटर कहीं से है, वो रिवर से है या सी से आया, वेल से निकाले हम लोग, कहीं से निकाले। उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है आपको। तो वाटर में 2:16 जो हम लोग बोलते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 2 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो उसका कंबाइनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:8। उसी तरह से अगर हम लोग सिमिलर एग्जांपल बोले, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 का ऑप्टेन या CO2 को हम लोग बहुत तरह से ऑप्टेन कर सकते हैं। जैसे कि पहला जैसे मेथड यहाँ दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ कार्बन, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड ऑन मार्बल पीसेस, या फिर इवन अगर जो हम लोग रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं वहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, मतलब या तो कार्बन को जलाएंगे हम लोग, या तो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को अगर हीट करेंगे तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ सारा रिएक्शंस लिख के दिखाया गया आप लोग के लिए, समझ में ज़्यादा आएगा। C+O2 से CO2 बना, वहाँ का CO2 कैल्शियम कार्बोनेट से डिकम्पोज करने के बाद वहाँ का जो CO2 है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को अगर हम लोग क्या किए HCl के साथ रिएक्शन किए तो वहाँ से जो CO2 बना। तो तीनों CO2 में या जितने भी CO2 बन रहे हैं, रिस्पिरेशन वाला को भी अगर ले लेंगे हम लोग, तो वहाँ पे जो कंबाइनिंग रेशियो होगा, कार्बन का कितना पार्ट? तो 12 पार्ट। ऑक्सीजन का कितना पार्ट? 32 पार्ट्स। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। यहाँ पे O2 है इसलिए 32 लिखे हम लोग। तो कंबाइनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:8।
तो यहाँ तक आपको याद रखना है, कंबाइनिंग एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन को भी ध्यान में रखना है कि ये जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होते हैं वो सारे जगह पे यूनिवर्सली ट्रू नहीं होते। इनके साथ जो इनके फेलो थे जिनका नाम था बर्थोलेट, उन्होंने इस लॉ को अपोज किया। उन्होंने बताया कि सारे जगह पे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस जो होता है यूनिवर्सली ट्रू नहीं हो सकता। जैसे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वाले केस में अगर हम लोग बात करें, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो उस तरह के कंपाउंड जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट होता है उसका रेशियो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। मतलब एक रेशियो आपका फ्रैक्शन में होगा, एक एलिमेंट का परसेंटेज आपका फ्रैक्शंस में होगा मास परसेंटेज, दूसरा जो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया था। आयरन ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है APO बोलते हैं, उसमें आयरन जो होता है वो 0.95% होता है, जबकि ऑक्सीजन 100% यानी 1 होता है। तो इस तरह से कंपाउंड जितने भी होंगे जो डेसिमल में होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो बर्थोलेट का स्टेटमेंट था क्या कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिंपल रेशियो में नहीं पाए जाते, मतलब उनका जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आयरन ऑक्सीजन का ही हम लोग बात करेंगे तो आयरन ऑक्सीजन मिल करके FeO भी बनाता है, Fe2O3 भी बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉ जो होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कुछ दिए गए हैं, है ना। कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर किया गया 2 डिफरेंट मेथड के द्वारा, है ना। एक केस में 1.75 ग्राम मेटल को हम लोग क्या किए, बर्न किए हैं, जो कि 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है। इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, जो कि 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक ना, ऑफ द ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये बताना है, सो दैट करना, द गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब ये जो भी एवं 2 केसेस हैं, 2 एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, ये दोनों क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस में परसेंटेज निकाल लेना है। किस चीज़ का परसेंटेज निकालना है, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड में 2 एलिमेंट है, कॉपर और ऑक्सीजन। आप सिंपली क्या कीजिए, मास परसेंटेज कॉपर का भी निकाल लीजिए, मास परसेंटेज ऑक्सीजन का भी निकाल लेना है, दोनों ही केसेस में। अगर दोनों केसेस में मास परसेंटेज अगर हम लोग निकाल लेते हैं कॉपर का और ऑक्सीजन का, अगर वो दोनों केसेस में सेम आ जाते हैं या नियरली सेम आ जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है या जो भी ऊपर डेटा दिया हुआ है दैट विल फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम लोग यहाँ इस चीज़ को देखेंगे, बना के देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस नंबर 1, है ना, जिसमें कि हम लोग का मास ऑफ कॉपर कितना है, तो 1.75 ग्राम क्वेश्चंस में दिया हुआ था। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, तो 2.19 ग्राम दिया हुआ था। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर का फॉर्मूला होता है, हम लोग जो क्लास 9 में भी पढ़े थे, कि मास ऑफ कॉपर बाय टोटल मास ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड यहाँ बोलेंगे इनटू 100। उस फार्मूला पे पुटअप करेंगे हम लोग, तो हम लोग मास ऑफ कॉपर कितना 1.75 ग्राम है ना, इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना टेकन है, तो 2.19 ग्राम। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, तो 79.9% आ गया। मतलब कॉपर का मास परसेंटेज आया 100% में से कितना, 79.9%। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट अपने आप में कितना होता है 100%। तो हम लोग को अगर मास परसेंटेज ऑक्सीजन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 79.9%, मतलब टोटल कितना आ गया 20.1%। याद रखना है कि कॉपर का मास परसेंटेज कितना आया 79.9, ऑक्सीजन का कितना आया 20.1%। सेम हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। सेकेंड केस में कॉपर का मास कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.14 ग्राम, कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ था 1.43 ग्राम। तो मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला इसमें भी पुटअप करेंगे हम लोग, मास ऑफ कॉपर बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इंटू 100, मतलब 1.14 इंटू 100 बाई 1.43। तो हम लोग को यहाँ कितना फाइंड आउट हो जाएगा 79.7%। इन ए सिमिलर मैनर मास परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो 20.3%। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कॉपर जो ऑक्साइड यहाँ पे प्रिपेयर्ड हुआ है कॉपर और ऑक्सीजन के मिलने से, तो इस एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है वो फिक्स्ड आ रहा है, नियरली दोनों का 1 और 79.9 के आसपास, मतलब नियरली सेम है। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो एबव क्वेश्चन था वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कम प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है। एक क्वेश्चन जो आपको अपने से बनाना है, ट्राई टू योरसेल्फ, है ना,
इसमें क्या है, तो 2.75 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस्ड किया गया, रिडक्शन हुआ है। 2.75 ग्राम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड लिए, उसको रिड्यूस किया गया है बाय हीटिंग, हीटिंग करने से रिड्यूस हुआ वो, और रिडक्शन होके वो क्या बनाया है, इन ए करेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड द वेट ऑफ कॉपर दैट रिमेंड वाज 2.196 ग्राम। मतलब यहाँ पे कॉपर का फॉर्मेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड को अगर हीट करेंगे हम लोग तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन बनेगा, तो कॉपर जो बना वो कितना दिया हुआ है, तो 2.196 ग्राम दिया हुआ है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट जिससे हम लोग का कॉपर का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, ठीक ना, वो कितना है, तो बोला गया है कि 2.358 ग्राम कॉपर को डिजॉल्व किया गया है नाइट्रिक ऑक्साइड में, एंड द रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड बाय इग्नाइशन ऑक्साइड वाइज 2.95 ग्राम, है ना। तो सो दैट दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो इस दोनों ही जो ऑब्जर्वेशंस दिया है, दोनों एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है क्या चीज़, तो आप लोग फाइंड आउट सबसे पहले कर लीजिए मास परसेंटेज। यहाँ पे हिंट्स मैं दे दे रहा हूँ, हिंट्स को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मास परसेंटेज आप निकाल लीजिए, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, दोनों ही केस में निकाल लीजिए। दोनों का ही केस में जब ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकाल लीजिएगा, अगर दोनों ही केस में सेम आ जा रहा है ऑक्सीजन, तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि दोनों ही कंपोनेंट में जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय ऑक्सीजन है, तो उसी तरह कॉपर भी होगा। तो अगर दोनों सेम आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये डेटा जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो डेटा क्या करेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो करेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो हम लोग बात करेंगे वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का होगा।